बांग्लादेश क्रिकेट टीम दुनिया की वो टीम है जो अपने बदतमीजी और झगड़ालूपन के लिए हमेशा जानी जाती रही है। कभी वो इंडियन प्लेयर से झगड़ा किया तो कभी श्रीलंकन खिलाड़ियों से लड़े और कभी तो अंपायर से। हद तो तब हुई जब बांग्लादेशियों ने क्रिकेट लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी से पंगा लिया, लेकिन इस बार उन्होंने पंगा लिया था अपने बाप से। बांग्लादेश को आखिरी ओवर में 3 गेंदों पर जीत के लिए 2 रन चाहिए थे और इसलिए बांग्लादेशियों ने इसे अभी से अपनी जीत समझकर नागिन डांस करना शुरू कर दिया था। लेकिन शायद बांग्लादेशी तब भूल गए थे कि उन्होंने एक ऐसे कप्तान को छेड़ दिया है जो उनके नागिन डांस को नंगा डांस बना देगा। ये कहानी है साल 2016 में खेली गई वर्ल्ड कप की उस मैच की जब भारत के सामने बांग्लादेश की टीम थी। जी हाँ, वही बांग्लादेश जिनको हमने यानी पाकिस्तान की गुलामी से आजाद कराया था। उस लड़ाई में 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक ने हिंदुस्तानी के जाबाज सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर गर्दन काट ली जाए तो वो भी कहेंगे कि ये बराबर नहीं कटी है। वो वाली बात थी। बांग्लादेश की टीम ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा और जब जब उसे मौका मिला था उसने कई दफा भारत को जलील करने की कोशिश की। फिर चाहे महेंद्र सिंह के धोनी के बालों को पकड़कर फोटो एडिट कर वीडियो वायरल करना हो या फिर हमारे अंडर 19 के खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी कर मारपीट पर उतर जाना हो। टॉस जीतने के बाद ठीक ऐसा ही गुरु लेकर बांग्लादेश की टीम भारत की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता देती है। भारत की तरफ से रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारत की बारी की शुरुआत करने आते हैं। शुरुआत में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करते हुए देखा जाता है और बेहद धीमी शुरुआत के कारण भारत शुरू के 2 ओवर्स में सिर्फ 9 रन और अपने पहले 5 ओवर में सिर्फ 6 के एवरेज से भी कम मात्रा में 28 रन स्कोर पर लगा पाता है। और अगले ही ओवर में रोहित शर्मा अपना रौद्र रूप दिखाते हैं और 4 गेंदों में 13 रन बनाने के बाद 5वीं ओवर भारत के लिए एक झटका लेकर आती है और रोहित शर्मा छक्का मारने की कोशिश में कैच आउट हो जाता है। रोहित के जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली और उनके साथ आती है भारत की दूसरी मुसीबत, क्योंकि अगले ही ओवर में शिखर धवन एलपीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट गिरने के बाद बांग्लादेशियों का घमंड चरम सीमा पर आ चुका था। विराट और रैना तो भारतीय पारी को आगे बढ़ा ही रहे थे, पर बांग्लादेशी बॉलर्स इन दोनों खिलाड़ियों को बड़ा शॉट लगाने से रोका रखा था, जिसके रिजल्ट के तौर पर 10 ओवर के समाप्त होने तक भारत 2 विकेट खोकर सिर्फ और सिर्फ 56 रन ही बना सका था। लेकिन 11वें ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने बड़े बड़े शॉट लगाने चालू कर दिए और सुरेश रैना ने इस ओवर में 2 छक्के लगाकर रन रेट बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तभी टीम इंडिया के किंग विराट कोहली बांग्लादेशी बॉलर्स के शिकार बन जाते हैं और यहाँ से आगे आते हैं हार्दिक पांड्या और आते ही एक लाजवाब छक्का लगा देते हैं और कुछ बड़े शॉट खेलते हैं। तभी रैना भी आउट हो जाते हैं और भारतीय पारी डगमगा जाती है। पहले हार्दिक और उसके बाद युवराज सिंह के विकेट के बाद धोनी और जडेजा जैसे तैसे भारतीय टीम के स्कोर को 146 रन तक पहुंचा देते हैं। अब बांग्लादेश को इस मैच जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 147 रनों की जरूरत थी। भारत की बारी समाप्त हुई और जब बांग्लादेशी प्ले मैदान से बाहर आ रहे थे तो उस समय उनके जश्न मनाने का अंदाज साफ बयां कर रहा था और जैसे उन्होंने भारत को 146 रनों पर रोककर मैच को जीत लिया और अपने इसी कमेंट के साथ बांग्लादेश की टीम 147 रनों का पीछा करने मैदान पर उतरती है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ऐसा कुछ होने वाला था जो उन्हें कई सालों तक चुभने वाला था। बांग्लादेश ने सदी हुई शुरुआत की, लेकिन तीसरे ही ओवर में जडेजा ने मिथुन को आउट करके बांग्लादेश की उम्मीदों को उनके औकात के बराबर ला दिया। हालांकि टारगेट बहुत ही छोटा था, इसलिए भारत को इस मैच को जीतने के लिए बैक टू बैक विकेट लेने थे। लेकिन यहाँ सब कुछ उसके विपरीत हो रहा था, क्योंकि मिथुन के आउट होने के बाद समीर और तमीम मैदान पर मानो खुट्टा गाड़ दिया। दोनों बांग्लादेशी बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए भारत को मानो इस मैच से बाहर कर देना चाहते थे। मात्र 7 ओवर में ही बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर 55 रन बना दिए थे। ऐसे में कप्तान एम एस धोनी बांग्लादेश की इस जोड़ी को तोड़ने के लिए रविंद्र जडेजा को बॉलिंग अटैक पर लाया और जडेजा ने भी धोनी के भरोसे पर खरा उतरते हुए अपने ओवर की चौथी बॉल पर तमीम को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जडेजा ने तमीम को डिसीव कर दिया और धोनी ने स्टंप करने में कोई भी गलती नहीं। हालांकि दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे समीर लगातार चौके लगा रहे थे और बांग्लादेशी फैन जीत की खुशी में पागल हो रहे थे। और इसी बीच धोनी ने अपना कंप्यूटर से भी तेज दिमाग यूज किया और रैना को बॉलिंग करते हुए व्हाइट बॉल डालने को कहा और उनको पता था कि समीर रैना को मारने की कोशिश करेगा और धोनी ने आधे सेकंड से भी कम समय में समीर को स्टंप आउट कर दिया और यहाँ से शकीब और मुर्तजा लंबे लंबे छक्का लगाकर मैच को एक तरफा बना दिया। हालात ये हो गया कि जो भी बल्लेबाज आता लंबे लंबे छक्कों में डील करता और आउट हो जाता। इसके बाद 10वें ओवर में 12वें ओवर में और 13वें ओवर में भारत को समीर, मुस्तफा और साबित के रूप में 3 विकेट मिलते हैं। लेकिन फिर यहाँ से सौबी सरकार बांग्लादेशी पारी को संभालते हुए तेजी से रन बनाने चालू कर देते हैं। इससे आखिर में 3 ओवर में 27 रनों की जरूरत थी। लेकिन सौबी सरकार एक चौका लगाकर अगली ही बॉल पर आउट हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल महमूदुल्लाह लगातार 2 चौके लगाकर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब बांग्लादेश को आखिर में 12 बॉल पर 17 रनों की जरूरत थी। वैसे तो 19वें ओवर में भारत के लिए ज्यादातर मौके पर मनहूस ही साबित हुआ है, लेकिन यहाँ बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और अब बांग्लादेश को आखिर 6 बॉलों पर 10 रन चाहिए। यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जीवन का पूरा एक्सपीरियंस जोक दिया और एक एक फील्डर को अपनी सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत सेट कर दिया और बॉल दे दी हार्दिक पांड्या को। लेकिन पांड्या की दूसरी बॉल पर मुस्तफा ने चौका जड़ दिया और स्कोर बोर्ड रन को 4 बॉल पर 6 रनों पर ला दिया और फिर यहाँ से अगली बॉल पर एक और चौका जड़ मानो सब कुछ खत्म कर दिया। मुशफिकुर रहीम चौका मारते ही खुशी से नाचने लगता है। अब बांग्लादेश को इतिहास बनाने के लिए 3 गेंदों में मात्र 2 रनों की जरूरत और यहाँ से एक सिंगल भी मैच को ड्रॉ कराने के लिए काफी था। और यहाँ पर धोनी ने एक बार फिर से पांड्या से बात करी और फील्डर को दोबारा सेट किया और चौथी बॉल पे मुस्तफिकुर ने ठीक वही शॉट मारा जहाँ धोनी ने धवन को सेट कर रखा था। बॉल सीधे धवन के हाथों में जा गिरी
अभी भी बांग्लादेश को 2 बॉलों में ड्रॉ कराने के लिए 1 रन और जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे। ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मदुल्लाह बड़ा शॉट खेलने गए जहां जडेजा मोहम्मदुल्लाह के लिए काल बनकर खड़े थे। पिछली 2 गेंद में भारत को लगातार 2 विकेट मिलने के बाद अब आखिरी बॉल पर बांग्लादेश को ड्रॉ के लिए 1 रन और जीतने के लिए 2 रन बनाने। रोमांच का लेवल चरम सीमा पर था। ऐसे में पांडे की आखिरी गेंद ने बैट्समैन को बीट कर जाती है। बैट्समैन रन लेने के लिए दौड़ा पर विकेट के पीछे धोनी तैयार थे। उन्होंने बॉल को थ्रो न करके चीते की छलांग लगाई और बैट्समैन को क्रीज में आने से ठीक पहले गिल्लियां विकेट। इस तरह से धोनी की रणनीति के कारण भारत ने मैच जीतकर वर्ल्ड कप में बांग्लादेश जैसी छोटी टीम से हारने का दाग अपने दमन से लगने से बचा। जो बांग्लादेशी अब चंद बॉल पहले नागिन डांस कर रहे थे, अब उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। और इस तरह से टीम इंडिया ने बांग्लादेशी को सबक सिखाया कि बाप बाप होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको 2011 की एक बड़ी सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो पर क्लिक करें।